अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, बरसेम ख़ास तौर पर जो हमारी हाड़ू बरसेम, जिसे काली बरसेम भी कहते हैं, और जो लंबे अरसे तक जून तक हमें कटिंग्स देती रहती है, उसमें एक बहुत बड़ा मसला आता है रूट एंड कॉलर रॉट का, कि पौधे नीचे से गल सड़ जाते हैं और फिर गलने सड़ने की वजह से हमारी कटिंग्स भी कम हो जाती हैं, उनमें गैप्स आ जाते हैं पौधों के, और अगर हम जानवरों को खिलाते हैं तो वो भी जो है बीमार हो जाते हैं, उनके मुंह से झाग वगैरह आना शुरू हो जाती है, और इवन कि हमारे दूध में भी उनके एफ्लाटॉक्सिन्स चले जाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमीन शाकर साहब, माहिर हैं चारा जात के, और जानवरों में भी उनकी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी गुजरी है, और वो आज हमें बताएंगे कि इस मसले का हम हल किस तरह से कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, साਰਿਆਂ ਨੂੰ मेरी तरफों अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, बिल्कुल डॉक्टर साहब ने जिस तरह कहा है कि इस बीमारी की वजह से जो जाके फरवरी में आ जाती है और स्पॉटेड में आती है, तो ये फाइटोफोटोरा एक फंगस है जिस वजह से आता है। तो जानवरों को ये चारा नहीं खिलाना चाहिए। बीमारी की वजह से अगर खिला देते खुदा न खास्ता तो हमारे जानवर की डेथ काज भी हो सकती है। तो मैं ये मशवरा दूंगा, भाई इस तरफ ना जाएं। आप इस तरह करें कि बरसीम आपने अगर लगाना है तो 4 किलो बरसीम डालें, बेशक हाड़ू हो, उसमें 2 किलो लूसन डाल लें और 2 किलो जो है वो प्रोटीन ग्रास, वो इसमें इसका मिक्सचर बना लें। ये मखलूत काज करें तो इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल में, और हमने तजर्बा भी किया है, इसमें बीमारी भी नहीं आती, और ये ख़ास तौर ये टिम्पनी वगैरह जो फारा आ जाता है जानवरों में वो भी नहीं आता। ज़ाहिर है कि जब आपको एक बिरयानी की शक्ल में सब्जियां भी होगी, गोश्त भी होगा, तो वो बड़े अच्छे चावल जिस तरह बन जाते हैं। तो इसी तरह ये चारा, मखलूत चारा लगाएंगे तो ये बीमारी से भी बीमारी का भी कंट्रोल हो जाएगा, और एक अच्छा चारा और पैदावार भी ज़्यादा होगी। और सबसे बड़ी बात, इस तरह का चारा है वो जानवर बड़ा खुश होकर खाते हैं, और एक अच्छा चारा होता है जिससे दूध की भी पैदावार भी बढ़ती है, और जो जानवर का जिस्म है जिसको आप मेंटेनेंस कहते हैं, वो भी एक बैलेंस चारा मिलने की वजह से एक ठीक रहता है। तो ये छोटा सा पैगाम है। तो मैं यही कहूँगा कि आपने बीज लगाना है। सबसे बड़ी बात है कि अच्छा बीज लगाना है, सिलेक्टेड बीज लगाना है, जो अच्छी जर्मिनेशन हो, ताज़ा बीज हो, और उसके साथ साथ ये मखलूत काश करें। इंशाल्लाह ताला बीमारी से भी आपकी जान छूट जाएगी और अच्छा चारा भी मिलेगा और जानवर की सेहत ठीक रहेगी। सर बहुत शुक्रिया। ये एक बहुत ही अच्छी टिप थी कि आप चारा जात को मिक्स करके लगाएंगे तो एक जानवरों की सेहत भी अच्छी रहेगी, और दूसरा बीमारी के हमले से भी आपका चारा महफूज रहेगा। आम तौर पर हमारे किसान जब बीमारी का हमला हो जाता है तो फिर फंजीसाइड्स को फ्लड करते हैं, स्प्रे करते हैं, उससे मज़ीद जो है वो टॉक्सिक केमिकल्स हमारे जानवरों के जिस्म से होते हुए, दूध से होते हुए हमारे जिस्मों में भी दाखिल होते हैं। तो इस सारे मसले का जो एक ही हल है कि जो डॉक्टर अमीन शाकर साहब ने बताया कि मखलूत काश्त करें, जानवरों की सेहत भी बेहतर, और जो फंजीसाइड्स वगैरह पे आने वाला ख़र्चा है वो भी नहीं होगा। शुक्रिया जी।